बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रोज़ीनाज़ किचन। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है टोमेटो प्योरी की रेसिपी। क्योंकि व्यूअर्स बकरा ईद आने वाली है और हम सबको यही होता है कि इतनी गर्मी में देर तक खड़े होने के बजाय हम जल्दी से फटाफट अपना खाना रेडी करें। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने 7 अदद टमाटर लिए थे और उनको अच्छी तरह से जो है वो मैंने वॉश कर लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हम काट के अलग कर देंगे और इसके 4 पीसेस कर लेंगे। व्यूअर्स, चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह से हम सारे टमाटरों को जो है वो कट कर लेंगे। अब हमने लेना है एक ग्राइंडर। इसके जग में हमने जो है वो ये सारे टमाटर डालने हैं और इनको ग्राइंड करना है। जब इसका स्मूथली सा पेस्ट बन जाए तो फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। शुरू में ये थोड़ा सा नहीं चलेगा, लेकिन आप इसको जो है वो रोक रोक के चलाइएगा, फिर ये इजीली चलेगा। अब हमने एक लेना है, छलनी लेनी है और नीचे हमने एक पॉट रखना है और उसमें छलनी में सारा पेस्ट डाल के हमने इसको जो है वो छानना है ताकि इसका जो पल्प है जो हमें चाहिए वो नीचे हमें मिल जाए और जो गूदा है वो इसका ऊपर रह जाएगा। जितने भी इसके बीज और छिलके हैं वो सब इसमें ऊपर रह जाएंगे, वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए, मैंने चूल्हा जो है वो फ्लेम ऑन करी है। अभी हमने जो है वो मीडियम फ्लेम रखी है और उसमें जो है ये पॉट में सारा सॉस जो है वो हमने डाल दिया है। जो भी हमें इसका जो मिक्सचर मिला था इसको हमने 15 से 20 मिनट तक कुक करना है ताकि ये अच्छा सा जो है वो गाढ़ा हो जाए इसमें। अब इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बबल्स आने शुरू हो गए हैं और देखें इसमें मैंने व्यूअर्स फूड कलर 1 पिंच जो है वो ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, इससे ज़रा कलर जो है वो इन्हेंस हो जाता है थोड़ा। अदरवाइज़ अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो देखें अभी हम इसको पका रहे हैं अच्छी तरह से। अभी ये रनी फॉर्म में है, अभी हमने इसको थिक करना है बहुत ताकि इसकी जो प्योरी है वो अच्छी सी बन जाए। और देखें कलर कितना अच्छा सा इसमें जो है वो आ गया है और ये अच्छी तरह से कुक हो रहा है। इसमें मैंने जो है वो ½ टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें वाइट सिरका जो होता है वो ऐड किया है। क्योंकि हमने इसको स्टोर करके रखना है तो इसको आप जो है ना रेडी करके 1 मंथ के लिए बहुत ही इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो इसकी जो रनी फॉर्म थी वो ख़त्म हो गई है। अब ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा थिक सब हो गया है, तो बस हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसको जो है फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो गया है। अब हमने इसको जो है वो एक किसी भी एयर टाइट जार में आप निकाल लीजिए और इसको जो है वो आप फ्रीज़र में रख दीजिए। ये 1 मंथ तक इजीली बहुत ही आसानी से, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से एयर टाइट जार कोई सा भी ले लें। तो ये देखें कितना अच्छा सा जो है वो हमारी टोमेटो प्योरी बन गई है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपके पास ये हमारे पास होती हैं बर्फ़ जमाने वाली ट्रे, तो इसमें आप जो है ये मिक्सचर जो हमने रेडी किया है प्योरी का ये डाल दीजिए इस तरह से और इसको फ्रीज़र में रख दीजिए तो इसकी क्यूब्स बन जाएंगी। तो ये आसानी के साथ जो है वो आप जितने भी क्यूब्स की ज़रूरत है आप उसको निकाल के और अपने सालन में या जो भी चीज़ बना रहे हैं आप उसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से झटपट हमारा प्योरी तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।